हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खरसली, ज्योतिष आचार्य। आज ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कुछ राशियों की, और वो राशि 7 राशियां हैं। वो राशियां वृषभ राशि है, कर्क राशि है, सिंह राशि है, कन्या राशि है, वृश्चिक राशि है, मकर और कुंभ। इस तरह से 7 राशियों के बारे में आज हम बताएंगे आपको। अब ये 7 राशियों के बारे में क्यों बताएंगे, इसके लिए जो एक महत्वपूर्ण जो आज का इवेंट है वो ये है कि जो जुपिटर हैं, जो बृहस्पति हैं, वो आज से ही दूसरी राशि में संचरण कर रहे हैं। जो बृहस्पति का गोचर है वो राशि चक्र के लिए एक महत्वपूर्ण गोचर माना जाता है। वो इसलिए चूंकि जो बृहस्पति हैं वो एक ऐसे सॉफ्ट ग्रह हैं जिससे कि जो इनकी दृष्टियां होती है उन पर उनका प्रभाव नितांत आवश्यक रूप से पड़ता है। तो बृहस्पति की जो दृष्टि है वो होती है 5, 7, 9, और 5, 7, 9 की जो दृष्टि होती है उनमें किसी न किसी तरह से परिवर्तन आना स्वाभाविक बन जाता है। अब मैं ये बताऊंगा आपको कि जो बृहस्पति है, जो शनि है और जो राहु है, इन तीनों का गोचर मनुष्य के लिए या जातक के लिए महत्वपूर्ण भी होता है, और साथ साथ में जो बृहस्पति का गोचर है वो 12 साल बाद उसी राशि में दोबारा आता है। 1 साल के लिए बृहस्पति का एक हाउस में होना और इसी तरह से 12 हाउसेस में 12 साल तक गोचर करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके साथ साथ जो राहु का गोचर है वो 18 महीने के लिए होता है, और 30 साल के बाद शनि फिर उसी राशि में आते हैं, क्योंकि शनि का गोचर ठीक 2.5 साल के लिए एक राशि में होता है। तो आज से क्योंकि बृहस्पति का गोचर वृषभ राशि में हो गया है, इसके 7 राशियों का आज हम विवेचन करेंगे और उनके बारे में बताएंगे कि उन पर क्या इम्पैक्ट इस राशि के विचरण से हुआ है और क्या बृहस्पति इनको देने वाले हैं। चलिए, 1 साल तक बृहस्पति के गोचर से ये राशियां कैसे प्रसन्नचित रहते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले वृष राशि में, क्योंकि वृष राशि में ही गोचर हुआ है, तो वृष राशि के लिए मैं कहूंगा कि वृष के जो एक तो लग्न भाव है, चंद्र लग्न से हम ले रहे हैं, दूसरा पंचम स्थान है, तीसरा सप्तम है, और चौथा जो है नवम स्थान पर प्रभाव पड़ेगा। तो जो पंचम स्थान है उससे मैं ये बताऊंगा कि जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए एक पढ़ाई का अच्छा माहौल बनेगा और पूरे साल भर वो रहने वाला है। दूसरा मैं बताऊंगा कि जो सप्तम स्थान है, ये सप्तम स्थान व्यापार से संबंधित होता है। तो वृषभ राशि वालों के लिए मैं कहूंगा कि इनके व्यापार के नए सोर्सेज भी खुलेंगे, और यदि कोई लोग वृषभ राशि वाले ये चाहते हैं, टॉरस साइन वाले, कि वो अलग से कोई अपना काम धंधा खोले या नई राह लें, तो वो ले सकते हैं। 1 साल का जो अवधि है इनके लिए बहुत अच्छी फ्रूटफुल रिजल्ट लाएगा। इसके बाद मैं आपसे कहूंगा कि बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो नवम हाउस में होगी, और नवम हाउस जो है भाग्य स्थान होता है। तो भाग्य स्थान के लिए मैं ये कहूंगा कि यदि इनके 1 साल तक कोई कार्य रुके हुए हैं तो आज से ही वो कार्यों में एक नया सुधार आएगा। नवीनतम एक राह इनको मिलेगी, और मैं समझता हूं कि इनको उन कार्यों को पूरा करना चाहिए जो कि कार्य इनके पहले से रुके हुए हैं। अब दूसरी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि जो कैंसर साइन है, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है, और इस राशि में जो कर्क राशि में जो गोचर होगा उससे सबसे ज्यादा इफेक्टेड जो कर्क राशि से होगा, एक तो पंचम भाव में जो ये एक थर्ड हाउस में, एक फिफ्थ हाउस में और एक 7th हाउस में ये दृष्टि होगी बृहस्पति की। थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस और 7th हाउस। थर्ड हाउस जो है पराक्रम का होता है, थर्ड हाउस छोटे भाई बहनों का होता है, और जो पंचम हाउस होता है वो बुद्धि विवेक का होता है, संतान का होता है, लव रिलेशन का होता है, आपकी शादी और सगाई का होता है, और 7th जो प्लेस होता है व्यापार और आपकी पढ़ाई लिखाई का, और कोई चेंजेस जो वहां पर आते हैं इस तरह से होता है। मैं ये बताऊंगा कि कर्क राशि वालों के लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इनकी जो यात्राएं हैं उनसे संबंधित छोटी जो यात्राएं हैं वो हो सकती हैं। साथ साथ भी ये जो हायर लेवल में स्टडीज कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छे ढंग से आगे
बढ़ेंगे, क्योंकि सूर्य भी उच्च का है, इसलिए कार्य में प्रगति रहेगी और एक अच्छी रीच ये बनाएंगे। दूसरा, लव रिलेशन और जो इनका जो सगाई का या शादी है, वो भी इस साल में सेटल्ड हो सकता है। ये पूरे साल में कर्क राशि वालों की जिनकी शादी नहीं हुई है, शादी के पूरे योग बन रहे हैं, सगाई के भी पूरे योग बन रहे हैं। यदि लव रिलेशन में भी कहीं है तो उससे भी सावधान रहें। साथ-साथ में वो सही स्थिति लेने के लिए इसी साल उनकी सगाई और शादी भी संभव है। चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के बारे में। सिंह राशि जो है, सिंह राशि के लिए जो बृहस्पति का गोचर है, एक तो कुटुंब भाव पे है, दूसरा चतुर्थ भाव जो सुख स्थान में है और तीसरा जो छठे स्थान पर जो है इस समय बृहस्पति की जो दृष्टि है। तो दूसरे स्थान का मतलब हुआ कुटुंब का स्थान, दूसरे स्थान का मतलब हुआ वाणी का स्थान, दूसरे स्थान का मतलब हुआ घर परिवार का स्थान। यदि किसी भी तरह से सिंह राशि वालों का घर में कोई मनमुटाव चल रहा हो, यदि किसी तरह से भी घर वालों के साथ में कोई और चीजें चल रही हो, वो सारी सेटल्ड होने को हैं और सभी लोग अब आपको मान सम्मान देंगे और आपकी एक प्रेज, आपकी प्रशंसा करेंगे। दूसरा, इसके बाद मैं चतुर्थ भाव के बारे में बात करूंगा। सुख स्थान बड़ा मजबूत हो रहा है बृहस्पति के गोचर के कारण और उससे जो है आप कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं या कोई जमीन, मकान, फ्लैट आप ले सकते हैं। साथ साथ में आपका आपका जो इससे जो आपका जहां पर कर्म क्षेत्र है, जहां आप नौकरी करते हैं, उसमें पर प्रमोशन के चांसेस बन सकते हैं और उसमें भी एक अच्छा सा आपको एक अच्छा सा आगे बढ़ने के लिए अवसर मिल रहा है। उसके बाद छठे स्थान पर भी इस समय जो है जो बृहस्पति की नजर है, तो आप पॉलिटिक्स से बचें, किसी के साथ में झगड़ा करने से बचें या अपनी वाणी पर कंट्रोल करें, लोगों को कहने दें और आप अपना रास्ता स्वयं ही चुनें। अच्छा सा आपका रास्ता होगा और आपके करियर में भी परिवर्तन के बहुत अच्छे इस समय रिजल्ट्स आने चाहिए इस साल में। अगली राशि होगी कन्या राशि और कन्या राशि के बारे में मैं कहूंगा कि कन्या राशि के लिए जो बृहस्पति का गोचर है वो ठीक नवम भाव से बात करेंगे तो एक तो आपका लग्न में और दूसरा जो है दूसरा लग्न में और उसके बाद थर्ड प्लेस पे थर्ड स्थान में भी जो है जो थर्ड हाउस है उसमें भी बृहस्पति का प्रभाव रहेगा। तो कन्या राशि में नाइन्थ में गोचर गुरु का गोचर का मतलब है भाग्य का खुलना, भाग्य में रुके हुए कार्यों का होना या भाग्य में किसी प्रकार से भी आपकी वृद्धि होना। पिता के साथ में भी आपके अच्छे संबंध होंगे क्योंकि नवम भाव जो होता है पिता का स्थान भी होता है और जो पिता का आशीर्वाद आपको मिलेगा, नेम एंड फेम, सामाजिक प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी और कई फील्ड्स में, मार्केटिंग फील्ड में भी आपको अच्छा फायदा होने वाला है। साथ साथ में संतान और पढ़ाई के लिए भी ये जो आपका बृहस्पति का गोचर है ये आपको बहुत अच्छा इनपुट देगा। चलिए अब बात करेंगे हम इसके बाद जो कन्या राशि के बाद वृश्चिक राशि के बारे में बात करेंगे और वृश्चिक राशि का जो बृहस्पति का गोचर है ये आपको ये सबसे पहले जो आपका सप्तम स्थान बहुत अच्छा हो रहा है। सप्तम स्थान में आपका कार्य, अपनी कार्य नए कार्य आप शुरू कर सकते हैं। डेली इनकम, वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, ग्रोथ अच्छी मिलेगी, जॉब में भी आप चेंज कर सकते हैं और उसमें भी आपको एक अच्छा ग्रोथ, यदि पहले का जॉब है तो उसमें आपको अच्छा सा ग्रोथ मिलेगा क्योंकि आपका आलस्य हटेगा और अपने कार्यों को आप सही ढंग से एक राह देंगे। ट्रैवलिंग भी आपकी हो सकती है। चलिए अब मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि जो है इस समय मकर राशि में सर्वश्रेष्ठ गोचर माना जाएगा बृहस्पति का। वो इसलिए है कि एक त्रिकोण से संबंधित लाभ मकर राशि को मिल रहा है। भाग्य में आप आगे बढ़ेंगे, पिता का आपको सहयोग होगा, सपोर्ट मिलेगा, इनकम से संबंधित आपके सोर्सेस बढ़ेंगे, बाहर जाने के भी आपके चांसेस है, लाभ की भी आपकी उम्मीदें बढ़ रही है। स्ट्रेस सबसे बड़ी चीज है कि जो आपका स्ट्रेस होगा, किसी तरह से यदि आपको किसी तरह से भी स्ट्रेस होगा तो वो सारा दूर होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। संतान भाव आपका अच्छा हो रहा है और इसी साल में आपको जिन लोगों की शादी हो गई उनको संतान की प्राप्ति होगी और ये सारा गोचर बहुत अच्छा शुभत्व प्रदान करने वाला है मकर राशि वालों के लिए। अब चलिए कुंभ राशि वालों की बात करते हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए मैं ये कहूंगा कि कुंभ राशि का कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है। तो कैरियर में बदलाव आएंगे, कार्य का तरीका आपका बदलेगा, आप अच्छे से ढंग से कार्य को करेंगे,
अपने अनुसार कार्यों को करेंगे और नई तरीके से कार्य करने में एक नया चेंज, एक नया बदलाव आपके पास आ रहा है। गुरु का जो चतुर्थ भाव है और 10th जो प्लेस है, इन दोनों में जो दृष्टियां हैं वो बहुत ही अच्छी आपके लिए कारगर होंगी। वो किस तरह से? क्योंकि चतुर्थ भाव जो सुख स्थान है और सुख स्थान से संबंधित कई चीजों को आप बदलेंगे। अपने घर परिवार में भी कई सारी चीजों को आप चेंज कर सकते हैं। साथ साथ में ये ऐसा समय है कि जब आप कोई भी मकान ले सकते हैं, कोई भी नई प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं। इस तरह का ये समय चल रहा है। पूरे 1 साल तक आपकी बदलाव की संभावनाएं इस तरह से बनी रहेंगी और आप जो है लाभ के जरिए और भी बहुत सारे ऐसे काम करेंगे जिनमें कि आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ने वाली है। प्रॉपर्टी डील करेंगे और साथ साथ में फैमिली के लिए भी अच्छा कार्य करेंगे। थोड़ा सा जो बृहस्पति की दृष्टि है वो आश्रम स्थान में है, लीवर से संबंधित, डाइजेशन से संबंधित आपकी कुछ इस तरह से स्वास्थ्य स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरह से मैं ये कहूंगा कि अच्छे चांसेस हैं, फॉरेन के भी चांसेस आप बन रहे हैं। तो इसी तरह से ये मैंने 7 राशियों के बारे में आपसे कहा और मुझे लगता है कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। ज़रूर आप इसको लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब लोगों तक भेजें ताकि सभी लोगों का इसका फ़ायदा हो सके। बृहस्पति का गोचर एक महत्वपूर्ण गोचर है और अब अगले अगले ब्लॉग में हम बात करेंगे बाकी अन्य राशियों के बारे में। मुझे लगता है ये आपको पसंद आया होगा। ज़रूर आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और सभी लोगों तक भेजें। थैंक्स टू ऑल। Thanks very much. Oh, thank you very much.